सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने आती है। और ये लाइन काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि आप जिसको भी देख लो, आप प्रिपरेशन के एक फ़ेज़ में आप क्या-क्या चीज़ें फ़ील करते हो, आप कितना ज़्यादा डिमोटिवेट फ़ील करते हो, कितना ज़्यादा एंग्ज़ायटी है, कोई भी देखने नहीं आ रहा। बट आपका जब सिलेक्शन होगा ना, वो रिश्तेदार भी आपको कॉल करेंगे। हो सकता है आपने उनके बारे में नाम नहीं सुना हो या कभी आपको कॉल नहीं करा हो। तो आपको बस अपनी मेहनत के लिए काम करनी है, अपनी सफलता के लिए काम करनी है। किसी भी भीड़ में रहने की कोई ज़रूरत नहीं कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कि इतने साल से प्रिपरेशन करी है अभी तक नहीं निकला। जो लोग वहाँ पे बैठते हैं ना, वो सारे ही कैपेबल होते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कोई किसी से ज़्यादा पढ़ लिया हो, एक दो मार्क्स से रुक गया हो। और ये भी जानती हूँ, उससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसी कोटेशन के साथ मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट किया था हिस्ट्री मेंस का, क्योंकि हिस्ट्री मेंस में रोज़ दो क्लासेस करती हूँ, और अभी तो मेरे आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट होने वाला है। और आजकल ना पता नहीं, मेंस पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और मैं आंसर राइटिंग भी साथ ही साथ करती रहती हूँ। अभी स्टार्टिंग में तो आंसर राइटिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आई होप धीरे धीरे वो टाइमिंग जो हो रही है ना आंसर लिखने की, वो कम हो रही है। क्योंकि अचानक से आंसर किसी को लिखने नहीं आता। कि मेंस के 2 महीने पहले क्लासेस चल रही हैं, तब से अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आंसर बस देखने में लगता है कि बहुत ईजी है, जो पूछा वही तो लिखना है, बट उसका जो पैटर्न होता है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती हूँ, आप दिन पर दिन उस चीज़ को इम्प्रूव करते हो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो। फिर मैंने अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट किया, जिसमें कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा। इकोनॉमिक्स में का मेरे को ना कोई कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा टफ़ लगती है, जैसे कि फ़िनांशियल मार्केट है। टफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बहुत सारी चीज़ें लर्न करने वाली है। जैसे टीसीआर बिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कमर्शियल बिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग हो जाती है। बाकी इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी हद तक और बहुत अच्छे अमाउंट में पूछे जाते हैं। फिर मैंने थर्ड स्लॉट स्टार्ट किया, जिसमें मैं जनरल हिस्ट्री पढ़ रही थी। अभी सर थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं, ताकि लोग को एक रिदम बन जाए। काफ़ी सही पढ़ाते हैं मंजू सर, और काफ़ी अच्छे से समझाते हैं। मेरा ऑलरेडी नोट्स बना हुआ है, तो मैं बस उस चीज़ को लर्न कर रही थी कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और फिर से रिवाइज़ हो जाए। उसके बाद मेरे को भूख लगी थी, और आज आंटी आई नहीं थी खाने के लिए। तो फिर मैंने बाहर से बनाया था बिरयानी। आजकल मेरे को बिरयानी इतना पसंद है कि मैं रोज़ बिरयानी खा सकती हूँ। उसके बाद मैंने अपना फिफ्थ स्लॉट स्टार्ट किया, जिसमें कि मैंने बिहार स्पेशल पढ़ा। बिकॉज बिहार स्पेशल में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं बट लर्न करने वाली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो सर ने आज रिवर सिस्टम पढ़ाया था, और काफ़ी मतलब मेरे को ना सारी चीज़ें तुरंत ऐसे याद हो गई। मेरे को यही लगा कि यार मैं इतनी भी ख़राब नहीं हूँ लर्निंग में, क्योंकि जब आप एकदम फोकस हो कि किसी चीज़ को देखते हो ना, कि इसके अलावा आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आप यकीन मानो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो सेटअप हो जाता है। और ये जो बिहार स्पेशल है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। आप सारा नोट्स बनाओ, फिर 3-4 पेज लो वाइट शीट, उसमें आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप देखो कि रोज़ आप 10 मिनट में उसको ऐसे ऐसे रिवाइज कर सकते हैं। पैकअप फॉर द डे, बाय बाय।